हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 6 नवंबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1931 में कपास की कमी को कम करने के कानून पर विचार किया जा रहा है। गवर्नर हार्वे पांडेल जैसे अधिकारियों द्वारा यह माना गया था कि इस मुद्दे के बारे में एक समझौता जल्द ही आएगा। इस बारे में एक बैठक के साथ साथ कपास की 7 मिलियन गांठों को 23 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया था। 1950 में फिर से होने वाले इटालवी समर्थक दंगों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की गई। अमेरिका और ब्रिटिश सेना इस क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करने के लिए चले गए। हालांकि 4 पुलिस ने बंदूक के साथ 4 लोगों की जान ले ली थी। यह कई प्रदर्शनों का एक दिन था जो पूरे इटली में विभिन्न शहरों में हुए थे। यह पहली बार था जब इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए अमेरिकी सैनिकों को बुलाया गया था। 1962 में संयुक्त राज्य महासभा ने अपने 110 सदस्यों को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने के लिए वोट दिया, क्योंकि यह नस्लवादी नीतियों के लिए स्वयं एक नागरिक है। 1963 में मॉस्को से बाहर रिपोर्ट रूस ने जर्मनी में होने वाले काफिले के फंसाने की घटना का संक्षेप में वर्णन किया। रूसी प्रधानमंत्री रूसवेल्ट ने स्वीकार किया कि यदि यह अमेरिकी सैन्य वाहक किसी भी समय के लिए आयोजित किया गया होता तो यह युद्ध समान युद्ध भी हो सकता था। रूसी वे थे जिन्होंने इस सैन्य काफिले को रोक दिया था। इस अमेरिकी वाहक को पूर्वी जर्मनी की ओर मेरिनबोर्न चेक पॉइंट पर जब्त किया गया था। 1967 में टाइफून अम्मा की वजह से मौत का सिलसिला बढ़ता रहा जब आंधी तूफान ने द्वीप को तबाह कर दिया। जब 1,40,000 लोग बेघर हो गए और मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर हो गई। 1975 में मोरक्को के लोगों का एक सामूहिक प्रदर्शन द ग्रीन मार्च शुरू हुआ, जिसमें 3,50,000 निहत थे। मोरक्कोइयों ने पश्चिमी सहारा स्पेनिश नियंत्रण क्षेत्र में सीमा पार कर मोरक्को को सहारा की वापसी की मांग की। सीमा की रक्षा करने वाले स्पेनिश सैनिकों को खून खराबे से बचने के लिए आग न लगाने का आदेश दिया जाता है। 1980 में चीन सरकार ने रोनाल्ड रीगन की प्रशंसा की। उन्होंने उससे उदारवादी और व्यावहारिक कहा। चीन इस तथ्य से भी प्रसन्न था कि रोनाल्ड रीगन सोवियत संघ में सैन्य ताकत में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना भी खुश था कि रीगन एक अधिक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए जोर दे रहा था। इस समय रीगन को इस देश द्वारा घर में शिथिल अर्थव्यवस्था के लिए मान्यता दी गई थी। 1995 में इजराइल के दिवंगत नेता इत्साक राबिन को दफनाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस नेता की हाल ही में हत्या कर दी गई। उन्होंने युद्ध के दौरान मैदान पर अपनी जीत के लिए और अरबों के साथ शांति प्राप्त करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। राबिन के दफनाने के तुरंत बाद मध्य पूर्व में उथल पुथल मच गई। जो गोलीबारी हुई वह यहूदी चमरपंथी जैसे लोगों द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने राबिन द्वारा प्रोत्साहित शांति प्रक्रिया का विरोध किया था। 2005 में एक शक्तिशाली F3 बवंडर इवांसविले पर हमला करता है। इंडियाना ने 25 लोगों की जान ले ली और इसे रिकॉर्ड के सबसे घातक एकल बवंडर में से एक बना दिया। बवंडर 41 मील और स्थलों पर जमीन पर रुका रहा और 400 यार्ड तक विस्तृत था, जिससे इंडियाना के इवांसविले, न्यूबर्ग और बोनविले के कुछ हिस्सों पर व्यापक नुकसान पहुंचा। 2006 में किर्गिस्तान के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कुमार बाकियेव देश को राजनीतिक गतिरोध में धकेल रहे हैं। वह तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि वह अगले हफ्ते संसद में एक नया संविधान पेश करेगा। उसका वहां पूछने का कोई इरादा नहीं है और अपने लोकप्रिय दलीय कानून में कई संसदों के लिए सुझाव भेजेगा। लगभग आधे देश के संसद का बहिष्कार कर रहे हैं और हजारों लोग राजधानी बिश्केक में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है, जहां उन्हें मौसमी मौसम का आनंद लेने की आवश्यकता होगी। 2007 में
सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला ने वेटिकन में पोप बेनेडिक्ट 16वें की मुलाकात की और यह रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख द्वारा सऊदी सम्राट के साथ पहली बार दर्शकों के लिए बनाई गई। वेटिकन ने बैठक को गर्व के रूप में वर्णित किया और कहा कि दोनों लोग सऊदी अरब में ईसाइयों की उपस्थिति पर चर्चा करते हैं। सऊदी अरब में अनुमानित 1.5 मिलियन ईसाई रहते हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से पूजा करने की अनुमति नहीं है। 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में 5.6 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप को इस क्षेत्र को हिट करने के लिए सबसे मजबूत में से एक माना जाता है और इसने राजमार्गों और इमारतों को कुछ नुकसान पहुंचाया। भूकंप ने 4.7 तीव्रता के भूकंप के बाद महसूस किया गया। 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मिट रोमनी का आमना सामना हुआ। हालांकि परिणाम शुरू में करीब है। ओबामा वोट के बहुमत से फिर से चुने गए हैं। 2013 में यह घोषणा की गई कि नेपोलियन की इच्छा एक प्रति पेरिस फ्रांस में नीलाम की जाएगी। कॉपी हालांकि नेपोलियन द्वारा नहीं लिखी गई थी, वह उनके करीबी सलाहकार द्वारा लिखी गई थी और यह माना जाता है कि यह नीलामी में $1,00,000 से अधिक के लिए बेच सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन साहिल खान का जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन यशवंत सिन्हा का जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है। और आज ही के दिन कपिल शर्मा का जन्मदिन है, जो भी एक कॉमेडियन और एक्टर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 6 नवंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।